प्रियंका संभव और 4 से 5 आपके लिए लेकर आती हूँ म्यूचुअल फंड पर ये खास बातचीत, जिसमें हम आपके पोर्टफोलियो को अगर उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो उसमें अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए आपकी मदद करते हैं। साथ ही में हम ये भी समझते हैं कि आप अपने म्यूचुअल फंड निवेश से कैसे बेमिसाल भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस 1 घंटे के सेशन में। लेकिन साथ ही में आज हम एक बड़े काम की बात भी लेकर आए हैं। आज हम ये बताने वाले हैं आपको कि जब आप होम लोन लेते हैं तो इस पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो अक्सर यही देखने को मिलता है। अक्सर क्या ऐसा होता ही है कि होम लोन का जो इंटरेस्ट आउटगो है ना, वो आपके प्रिंसिपल से कहीं ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं इसको आप कैसे कम कर सकते हैं और इसको आप कैसे पेमेंट करने के लिए पैसों का भी पैरेलली जुगाड़ कर सकते हैं। अगर हमें क्या दिखता है कि 40 लाख का अगर आपने लोन लिया और मान लीजिए 9% के ब्याज से उस पर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, तो 20 साल के टेन्योर में 40 लाख के प्रिंसिपल के साथ साथ आप करीब एडिशनल 46 लाख का इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि इन टोटल ये 86 लाख का जो आप लोन करेंगे, पे करेंगे बैंक को, इस ब्याज के बोझ को कैसे कम करेंगे। और ये आइडिया आज आपको बताने वाले हैं मनी मंत्रा के फाउंडर वीरल भट्ट, जो मेरे साथ इस शो में जुड़ चुके हैं। हेलो वीरल, वेलकम टू मनी 9। हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला शो हम दोनों साथ में कर रहे हैं। सो आपको आज देखिए मकर संक्रांति भी है, तो मकर संक्रांति की शुभकामनाएं एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू वीरल। थैंक यू प्रियंका। सभी को नए साल की शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। बिल्कुल। सो वीरल जुड़ चुके हैं, अगले 1 घंटे तक रहेंगे हमारे साथ। आपके पोर्टफोलियो जो आपने हमें ईमेल के जरिए भेजे हैं वो तो हमने वीरल से शेयर किया ही है, पर साथ ही में सुनिए आज हम और वीरल जो बात करने वाले हैं और उस पर कोई सवाल हो तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। सवाल कैसे भेजें? व्हाट्सएप कीजिए 9311121874 पर या ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर, या फिर यूट्यूब पर अगर आप हमें लाइव जोड़ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पर भी आप अपने रिएक्शन हमें भेज सकते हैं। वीरल, वेलकम वंस अगेन। शो शुरू करते हैं। और होम लोन जो है ना बहुत ही टेंशन वाला रहता है लोगों के पास, जिनके पास रहता है ना, इसके इंटरेस्ट को लेकर के लोग काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। तो आप क्या फॉर्मूला आज लेकर आए हैं कि इंटरेस्ट के स्ट्रेस को कम किया जाए? सो वीरल की ही जुबानी सुनते हैं। वीरल, देखिए प्रियंका, कैसा होता है कि ये जब हम हमेशा हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। हम हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग में हम डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात करते हैं। जब फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात करते हैं तो लोग हमेशा सोचते हैं कि मुझे मेरे बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेल्थ क्रिएट करना है, या मुझे वो गोल को हासिल करना है, या मुझे घर खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गोल प्लानिंग करते हैं, रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग करते हैं। बट ये जो एक बात होती है कि भाई मैंने जो, अगर मेरा ऑलरेडी मैंने कुछ लोन्स लेके रखी है, चाहे वो पर्सनल लोन हो चाहे वो होम लोन हो, बिल्कुल। राइट, तो उसको पे करने के बारे में नहीं सोचते हैं। क्योंकि देखिए, एक लोन कैसा है कि लोन एक सहूलियत देता है हमें हमेशा। तो जब वो ईएमआई भी मेरा कटता है तो मेरे इनकम में से वो कट जाता है, तो वो ज्यादा इतना बर्डन नहीं दिखता है। बट हाँ, डेफिनेटली लाइबिलिटी है तो डेफिनेटली वो बर्डन है। तो मैं यहाँ पे इन लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक हिस्सा आपके इन्वेस्टमेंट्स का आपको इस तरह से करना है कि जो आप ईएमआई पे कर रहे हैं, यानी जो आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं, उसको कैसे जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। या तो ओवर द टेन्योर ऑफ योर लोन आप वो जो इंटरेस्ट आप एडिशनली जो भर रहे हो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये कोई ऐसा मैजिक नहीं है, बट ये लोगों को समझने की बहुत ही जरूरत। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है प्रियंका कि 5 साल हो जाने के बाद, 10 साल हो जाने के बाद लोग कहते हैं कि यार मेरा तो ईएमआई जा रहा है, बहुत ही बर्डन है, लाइबिलिटी है, मैं और कुछ कर नहीं सकता हूं और कोई फाइनेंशियल गोल पे फोकस नहीं कर सकता हूं। तो जो आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसका एक 0.10% या 0.20% अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं तो आपने जितने भी आपके लोन के लिए जो भी इंटरेस्ट भरा हो वो पूरा का पूरा आप रिकवर कर सकते हैं आसानी से। ओके। सो आप बेसिकली हमें बताएंगे कि कैसे 0.10% ऑफ द ईएमआई अगर आप इन्वेस्ट करें तो रिकवर करेंगे। सो चलिए वीरल, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। आपने कुछ चार्ट्स भी बनाए, वो भी हम एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल पहले मैं लूंगी
40 लाख का अगर होम लोन है तो इसमें राइट। मुझे कितना इन्वेस्ट करना है? 0.10%, मतलब 4,000 रुपए ईएमआई के हिसाब से कितना? आप जरा कैलकुलेशंस बताइए। देखिए, पहले तो लोन वाला पार्ट को थोड़ा देखते हैं। मैंने 40 लाख की लोन ली है। मेरा टेन्योर जो है वो 20 साल का है। मैं 9% अभी अनुमान से लेकर चलता हूं कि मेरा 9% का ब्याज आ रहा है। ठीक है। तो मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करूंगा? करीबन 47 लैक्स, 46 लैख पॉइंट 37, यानी करीबन 46 लैक्स के आसपास का मैं इंटरेस्ट दूंगा। राइट। तो मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के हो जाएगा अराउंड 86 लैक्स। राइट। मेरी जो ईएमआई आएगी वो आएगी 35,989, यानी करीबन 36,000 की मेरी ईएमआई आएगी। राइट। तो अभी यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 46 लैक्स, 47 लैक्स, 46 लैक्स का जो मैं इंटरेस्ट भरूंगा, उसको मुझे रिकवर करने में फोकस करना है। मुझे रिकवर करने में फोकस करना है, यानी क्या करना है? मुझे 0.10% ऑफ दैट पर्टिकुलर ईएमआई मुझे डालना है एसआईपी के लिए। राइट। अभी जब मैं एसआईपी के लिए मैं सोचता हूं तो मुझे करीबन 4,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। 4,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी, 20 साल के लिए करनी पड़ेगी। मेरा जो इंटरेस्ट पेबल आ रहा था मेरे ईएमआई के, इसमें करीबन आ रहा था 46 लैक्स का। राइट। तो यहां पे अगर मैं मान के चलता हूं, डेफिनेटली हमको अनुमान लगाना है वो 12% अनुमान से लगाना है, 15%। अभी आप अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे म्यूचुअल फंड का, तो हमको 15 to 20% की रेंज दिखेगी 15-20 सालों में। राइट। तो वो हमको फोकस नहीं करना है। हमको क्या फोकस करना है कि हम अगर मान के चलिए 15% भी अनुमान लेकर जाए तो कम से कम मैं 50 लाख का कॉर्पस मैं आसानी से मैं 4%, 0.10%, 4,000 की एसआईपी से हासिल कर पाऊंगा आने वाले 20 सालों में। ओके, सो ये कैलकुलेशन आपके सामने है जो वीरल ने हमारे लिए और आपके लिए क्रिएट किया है ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। ये 40 लाख के होम लोन का कैलकुलेशन है जो वीरल ने हमें बताया है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि 0.10% जो है आपके लोन अमाउंट का वो उठा करके उन्होंने कहा कि आप इसको सिप कीजिए, जो कि 4,000 बन रही है, और देखिए आप जो है टोटल कॉर्पस जो है वो 50 लाख क्रिएट कर रहे होंगे। हालांकि ये 59 लाख है, लेकिन उसमें से उन्होंने जो आपने अमाउंट निवेश किया उसे डिडक्ट कर दिया है। इसी तरह के और भी चार्ट जो हमारे लिए वीरल ने क्रिएट किए, मैं चाहूँगी वो भी हम एक एक करके दिखाएं। 70 लाख का कैलकुलेशन देखते हैं। 70 लाख का नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रही थी 40 लाख अगर है और इससे अगर हम कम का लोन हो, 20 लाख का लोन लेते हैं, तो 20 लाख का कैलकुलेशन है क्या हमारे पास? क्या हम वो दिखा सकते हैं जो वीरल हमें समझाएंगे एक बार? राइट। सो देखो, यस, 20 ये रहा लाख 20 लाख का कैलकुलेशन। यस प्रियंका, 20 लाख में हमको 2,000 की एसआईपी करनी होगी, और 2,000 की एसआईपी यानी 0.10 के पॉइंट ऑफ व्यू से 2,000 की एसआईपी अगर हम करते हैं तो कम से कम 25.5 लाख के आसपास का कॉर्पस हम जनरेट कर पाएंगे। 15% अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, 12% करूंगा तो वो कम से कम थोड़ा और कम हो जाएगा। बट कहने का पॉइंट यहां पे यही है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप 12%, 15% से अगर करते हैं तो आप 0.10% एसआईपी अमाउंट करते हैं, और सपोज आप 0.20 करते हैं प्रियंका, तो आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों रिकवर कर सकते हैं। यानी 0.10 तो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, बट अगर मैं यहां पे एसआईपी 0.20% भी जाता हूं तो मैं पूरा ओवरऑल प्रिंसिपल प्लस मेरा जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी मैं रिकवर कर सकता हूं एसआईपी से। तो ओवरऑल रिक्वेस्ट यही है सभी दर्शकों को कि जब आप आपकी लोन की ईएमआई स्टार्ट करते हैं तो साथ में एसआईपी को मत भूलिए। आपके फाइनेंशियल गोल में आपके होम लोन के साथ साथ आपके होम लोन में जो आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो आप देने वाले हो ओवर द इयर्स, उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं? तो डेफिनेटली एसआईपी से रिकवर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिकवर कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर चीज को आप आपके फाइनेंशियल गोल में जरूर रखिए कि आप कैसे अच्छी तरीके से एसआईपी करके आपने जो लोन दी गई है, जो आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पूरा भरा होगा, उसको आप कैसे जल्द से जल्द रिकवर कर सकते हैं। अब ये बताइए कि इसको फिर कहाँ इन्वेस्ट करें? एसआईपी आपने बता दी, तो इसको एसआईपी कहाँ करना चाहिए? चाहे वो 0.10% आपके लोन का जो भी हिस्सा बन रहा हो, 4,000 हो या 2,000 हो, किस तरह की स्कीम में निवेश करना चाहिए? देखिए प्रियंका, यहाँ पे हम थोड़े से लॉन्गर टेन्योर की बात कर रहे हैं। तो हम कितने सालों की बात कर रहे हैं? 10 साल की बात कर रहे हैं, 15 साल की बात कर रहे हैं, 20 साल की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इक्विटी फंड्स में ही जाना चाहिए, और एक्टिव इक्विटी फंड्स में जाना चाहिए। आप फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, मल्टी कैप ले सकते हैं,
राइट, लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हैं। पॉइंट ये है आपको एक डाइवर्सिफाइड रखना है फंड, जो डाइवर्सिफाइड फंड आपका इक्विटी का पोर्शन सबसे ज्यादा हो, जिसमें आपका लार्ज कैप का एलोकेशन हो, मिड कैप का एलोकेशन हो और स्मॉल कैप का एलोकेशन हो। और ये फंड आपको कम से कम 10, 15, 20 ईयर्स तक आपको कंटिन्यू रखना है। ओके क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो आप कह रहे हैं कि इसको आपको जो है इक्विटी में आप इसको निवेश कर सकते हैं। पर मेरा होता ये है कि होम लोन की ईएमआई के साथ साथ जब कोई इंटरेस्ट पेमेंट भी के लिए भी आप पैरेलल इन्वेस्टमेंट शुरू करें, कई बार लोग फाइनेंशियली जो है ये बहुत स्ट्रेसफुल उनको लगने लगता है। उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? उनको लगता है कि भाई एक तरफ ईएमआई मेरे पॉकेट से निकल रही है और यहाँ वीरल और प्रियंका बता रहे हैं कि ईएमआई तो निकल रही है, थोड़ा और पैसे निकालो और सिप में डाल दो, तो वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है फाइनेंशियली। देखिए डेफिनेटली प्रियंका, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के शो में मैंने कहा कि लोग जब निवेश करना शुरू करते हैं या निवेश के बारे में सोचते हैं तो उनके बकेट में यानी उनके प्लानिंग में बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जिसके ऊपर वो फोकस करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जब आप लायबिलिटी ले रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली ये थोड़ा सा एक एप्रिशिएबल एसेट है जहां पे आप कर रहे हो, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। बट आप देखो कि आपने मान के चलो आपने घर लिया है 50 लाख में, राइट, और आप पे कर रहे हो पूरे 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करोगे आपके पूरे टेन्योर में, तो यानी ये घर आपको ज्यादा में पड़ा ओवरऑल, राइट। और वो भी घर भी होता है आपके बैंक के पास होता है, राइट, नाम भले आपका होता है पर वो होता है घर बैंक के नाम पर, राइट। तो पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ये है कि स्ट्रेसफुल डेफिनेटली होगा। आपकी इनकम, एक्सपेंस और सेविंग जिस हिसाब से आप बैठती है वहां पे आप कैलकुलेशन करके करिए। बट यहां पे रिक्वेस्ट यही है कि 0.10 सोचिए, 0.15 सोचिए, 0.20% सोचिए आपके ईएमआई का। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो आपको बर्डन नहीं लगेगा। आप कैलकुलेशन करिए, पेपर पे करिए, एक्सेल शीट पे करिए। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली सोचेंगे कि इसको मेरे ओवरऑल फाइनेंशियल कैश फ्लो में मैं कैसे बिठाऊं बिना स्ट्रेस लिए हुए। और मैं तो इतना भी कहूंगा कि डेफिनेटली आपके दूसरे गोल्स भी इतने इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी ध्यान रखिए, बट साथ साथ में ये लायबिलिटीज है, हम यहाँ पे लायबिलिटीज पे ऑफ करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए, क्योंकि देखिए जितना जल्दी आप लायबिलिटीज पे ऑफ करने का सोचेंगे, राइट, उतना ही आप ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन पे भी फोकस कर पाएंगे, राइट। क्योंकि लायबिलिटी आपका खर्चा है, आपका जो ईएमआई जा रहा है वो आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है, वो खर्चा है, राइट। और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं जो आपको डेफिनेटली आगे जाके काम आएगा। ओके सो होम लोन अमाउंट के 0.10% को आपको निकालना है, कुछ खर्चों को कम कीजिए ताकि एक बड़ा जो आपके ऊपर एक जो बड़ी लाइबिलिटी है होम लोन की उसको कम कर सके।